इस वक्त हैं हम लोग मेरठ रोड पर। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी चाहिए, कहां पर आप इन्वेस्ट करें। ये राजनगर एक्सटेंशन का फ्लाईओवर है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स पड़ेंगे और सीधे हम चल रहे हैं रैपिड रेल के बराबर। तो पहला स्टेशन पड़ेगा गुलडहर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे और देखेंगे अभी इस वीडियो में कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मेरठ रोड पर। तो बहुत सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। ये देखेंगे, ये है विला आनंदम, जिसको लोगों ने बहुत पसंद करा। ये रैपिडेक्स का गुलडहर स्टेशन। तो ये सीधे जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। ये रास्ता आप जा सकते हैं पंजाब और सेम डे रिटर्न हो सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से हरियाणा। आज कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देखेंगे जो कि आपको हो सकता है बहुत सस्ते मिल जाएं। वीडियो में रेट्स बताना संभव नहीं हो पाता है। रेट्स के लिए आपको मौके पर ही आना होगा, देखना होगा। तो ये माने कि दिल्ली वालों के लिए तो ये लूट का माल है, क्योंकि जो रेट दिल्ली में है उसके मुकाबले अभी गाजियाबाद में तो कुछ भी रेट नहीं है। देखिए, अलग अलग तरीके का कस्टमर होता है। कुछ लोग प्लॉट लेने आते हैं तो अपने साथ में 3-4 लोगों को लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, मैं ये आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो इज़ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। बाकी चीज़ों को आपको खुद भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपको कोई प्लॉट पसंद आ रहा है, लेकिन आप अपने साथ में कई लोगों को लेके जा रहे हैं, तो वो आपको प्लॉट खरीदने नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, अलग अलग इंसान का अलग अलग व्यू होता है। तो ज़्यादातर अगर प्लॉट खरीदना है तो आपको अपना ही सेल्फ डिसीज़न या अपने फैमिली में जैसे किसी और का डिसीज़न अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेकिन क्या होता है कि मौके की चीज़ कई बार स्लिप हो जाती हैं और आप सोचते रह जाते हैं। घर आपको बनाना है, रहना आपको है, तो फिर बहुत सारे लोगों को ले जाना डील में या कहीं भी, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और कई बार चीज़ें रह जाती हैं परचेज करनी। अभी फ़िलहाल रैपिड रेल चल रही है दुहाई से साहिबाबाद तक। मेरठ तक इसका ट्रायल रन हो चुका है और जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि मेरठ से भी ये स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। वो फ्री होल्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, तो ऐसा ना माने कि कोई अथॉरिटी के हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि उनकी रजिस्ट्री इंडस्ट्रियल में हो जाएगी। ये आ गया है दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन, रैपिडेक्स नाम कर दिया गया है अब इसका। और यहीं से हमारा आएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो इस मेरठ रोड पर कनेक्टिविटी अभी बहुत ही अच्छी हो गई है। कुछ लोगों को अभी भी गाजियाबाद का इंटीरियर एरिया अच्छा लगता है, जैसे कि माने कि शास्त्री नगर, कवि नगर अच्छा है भी। और कुछ लोग आउटर में ज़मीन लेना चाहते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है कुंडली लेफ्ट में, तो ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहीं से स्टार्ट हो जाता है और लिखा हुआ है मेरठ भी। तो ये रास्ता गया है लेफ्ट में, यहाँ से आप चले जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। ये पलवल जाने के लिए भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। ये ऊपर जा रहा है ईपीई, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहाँ पर पिलर्स की नंबरिंग हो चुकी है। आज हम वीडियो में देखेंगे अनएक्सप्लोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया। कुछ लोग प्लॉट्स बहुत जल्दी खरीद लेते हैं अगर अच्छी लग रही है चीज, और कुछ लोग सोचते रहते हैं
कहते हैं इतनी जल्दी कैसे ले लें। तो वो डिपेंड करता है कि जल्दी कैसे ले लें और देर कैसे ले लें। जल्दी कैसे ले लें, भाई लेना ही है, पैसे देना है और लेनी है चीज़, ट्रांसफ़र करना है और ले लेना है। तो अगर एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं और आपको पसंद आ रहा है तो बार बार 10-10 लोगों को दिखाना, बार बार सोचना, तो क्या होता है कि मौके की चीज़ के लिए बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं, तो वो चीज़ें फिर सेल हो जाती हैं और आप फिर यही कहते रहते हैं, या बहुत लोग ऐसे कहते हैं हमें तो इतने में मिल रहा था, हमें तो इतने में मिल रहा था, हमने ये छोड़ दिया था, हमने वो छोड़ दिया था। तो छोड़िए नहीं, ले लीजिए चीज़ जो आपको पसंद आ रहा है, प्लॉट। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लॉट आपको पसंद आ रहा है और वो एक प्राइस मान लेते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं वो 5 लाख का है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। फिर आप उसको पूछने के लिए 10 जगह जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास डील नहीं है, तो कुछ लोग मिसगाइड भी कर देते हैं और कह देते हैं अभी तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का प्लॉट सेल हुआ था, इतना भाव नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप प्लॉट नहीं ले पाते हैं। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर किसी ने बोल दिया कि 2.5 लाख का तो अभी सेल हुआ है, तो क्या आपने देखा, क्या आपको कन्फर्म है कि हुआ है? तो चीज़ हुई है से रेट नहीं होता, अब जो मिल रहा है उससे रेट होता है। मान गए इस बात को कि मार्केट का रेट नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी में। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपको कोई मिसगाइड तो नहीं कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर 5 लाख की चीज़ को कोई आपसे कह दे कि अभी तो 2.5 लाख में सेल हुआ था, तो क्या ऑथेंटिसिटी है कि वास्तव में ऐसा सेल हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कंफ्यूज हो गए कि आपको महंगा मिल रहा है और आप चीज़ छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों से राय लेना, चीज़ों को बार बार सोचना, तो मौके की चीज़ निकल जाती है। अभी इतने से ज़्यादा का तो कभी मार्केट में सेल नहीं हुआ है, इतना तो भाव नहीं है, ऐसी बातें कॉमनली चलती रहती हैं बाज़ार में। ये हमेशा से ही रहा है कि सेल करने वाला अपनी चीज़ के थोड़े से ज़्यादा पैसे मांगना चाहता है और ख़रीदने वाला उसे बहुत सस्ता ख़रीदना चाहता है या सही रेट पे ख़रीदना चाहता है। लेकिन प्लॉट ख़रीद लेना ये भी एक आर्ट है। कहीं भी ख़रीदिए प्लॉट, ज़मीन ख़रीद लीजिए जहाँ भी आपको ठीक लगती है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अथॉरिटी का लेते हैं, कहीं भी किसी भी अथॉरिटी का, जिस भी आप शहर में रहते हैं, जैसे लखनऊ में LDA है, मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण है, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण है, गाज़ियाबाद में गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण है। तो विकास प्राधिकरण की ज़मीन हमेशा एक डायमंड की तरह से रहती है, सोने की तरह से रहती है। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट बिल्डर रिलायबल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे देखिए नोएडा में ट्विन टावर थी, सारे अप्रूवल्स थे और सर्टिफाइड होगी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्विन टावर्स में लोगों ने इन्वेस्ट किया। और ऐसे और भी प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सहारा की MB वैली थी, तो अभी MB वैली में भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई थी, अभी शायद सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जो अटक जाते हैं। लेकिन हाँ, अथॉरिटी के जो प्लॉट्स होते हैं, विकास प्राधिकरण के जो प्लॉट्स होते हैं, उसमें इन तरीके की बाधाएं नहीं आती हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि झाड़ी जंगल होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगता है सड़कों को बनने में, लेकिन चीज़ पक्की होती है, मजबूत होती है। अभी हम जल्दी पहुंचेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देखने। अथॉरिटी के प्लॉट्स में मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं होता है, स्टार्टिंग में ले लेते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की। यहाँ पर अभी मकान बनाने का भी कोई क्लॉज नहीं आया है कि आपको इतने टाइम पीरियड में घर बनाना ही है। कुछ अथॉरिटीज़ में पेनल्टी होती है कि अगर आपने टाइम पे नहीं बनाया घर तो उसमें पेनल्टी लगने लग जाती है। लेकिन गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में ऐसा नहीं है। GDA
अगर आप विचार बना रहे हैं इस मेरठ रोड के आसपास फैक्ट्री बनाने का, तो आपका विचार मुझे उत्तम लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से लेबर की कनेक्टिविटी, सामान जाने की भी सुविधा, सभी तरीके की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो अभी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं मेरठ रोड के आसपास जहाँ पर आपको सस्ते में ज़मीन मिल रही है उद्योग लगाने के लिए। रीसेल में प्लॉट्स मिल रहे हैं, कुछ फ्रेश भी मिल रहे हैं। ये आपको पता करना पड़ेगा कि उनकी रजिस्ट्री कितनी सही है या और चीज़ें कितनी सही हैं, क्योंकि फ्री होल्ड प्लॉट्स होते हैं। जैसे किसान का खेत है, उस खेत को काटा और उसमें अलग अलग प्लॉटिंग कर कर के भी सेल होते हैं। कुछ की रजिस्ट्री इंडस्ट्रियल में भी हो रही हैं, तो उसका लैंड यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। रजिस्ट्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये भी आपको देखना होगा। तो ऐसे एरिया को हम देखने चल रहे हैं कि जहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल में रजिस्ट्री हो जाएगी। आ गए हैं हम अब उस एरिया में जहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल प्लॉट देखने हैं। तो रैपिड रेल के बिल्कुल बराबर से, मेरठ रोड के बिल्कुल बराबर से यहाँ से हमने एंट्री ली है। ये देखिए, ये रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से इंडस्ट्रियल प्लॉट्स स्टार्ट हो गए हैं। तो आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल शेड्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये हाई टेंशन वायर जा रहा है ऊपर, और रास्ता भी काफ़ी चौड़ा है यहाँ पर। तो लोगों को ये बहुत पसंद आ रही है जगह। ये देखिए कितनी बड़ी एक फैक्ट्री बन गई यहाँ पर। अभी ये रेडीमेड कंक्रीट की वॉल चल गई हैं, रेडीमेड वॉल्स। सड़कें चौड़ी हों और आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। गाजियाबाद से दिल्ली बहुत पास है। अब दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन गाजियाबाद से आप अपने घर जल्दी पहुंच जाएंगे। देखिए, एक ये कॉर्नर का प्लॉट, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल शेड बन रहा है। रास्ता कितना चौड़ा है यहाँ पर। कितनी सुंदर फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। लेकिन आपको डिसीजन देखिए फास्ट लेना होता है। ऐसा नहीं है कि सारे प्लॉट्स यहाँ सेल के हैं। हमेशा रीसेल में चीज़ें होती हैं, तो एक प्लॉट या दो प्लॉट रीसेल में आता है, फिर वो सेल हो जाता है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होने के बाद में प्लॉट की सुंदरता बढ़ जाती है। अब ये खाली प्लॉट था, अब यहाँ इसकी बाउंड्री हो गई। बाउंड्री हो गई तो सुंदरता बढ़ गई। सुंदरता बढ़ते ही और चार ग्राहक और आ जाते हैं कि हमें लेना है ऐसा प्लॉट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। अब ये जो झाड़ियाँ होती हैं ना, इससे बड़ा घबराते हैं लोग। जंगल है, जंगल है। ये जंगल नहीं होता है, ये सब कट जाता है, सफाई हो जाती है। देखिए, ये जो झुंड होता है ना, इससे बहुत घबराते हैं लोग। जहाँ भी ये झुंड होता है, इसको देख के कहते हैं भाई जंगल पड़ा हुआ है। लग भी रहा है जंगल की तरह। ऐसे जंगल में बड़े बड़े झुंड होते होंगे, वैसे बड़े आराम से कट जाते हैं ये। यहाँ पर भी देखिए ऐसे झुंड दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे प्लॉट्स यहाँ पर खाली हैं। जैसे ये प्लॉट देखें तो यहाँ पर झुंड है। अब इस झुंड को कटवा दिया जाए, थोड़ी इस प्लॉट की बाउंड्री करा दी जाए, तो थोड़ा सुंदरता आ जाती है। देखने वाले को ये समझ में आता है कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। तो जब तक उसको क्लैरिटी नहीं आती है, साइज पता नहीं लगता है प्लॉट का, तो ये भी एक तरीका होता है कि जैसे कि अब इस प्लॉट की बाउंड्री है,
तो खरीदने वाले को पता है कि भाई ये बाउंड्री वाला प्लॉट है।